कि भारत देश में हिंदू को एकदम अंग्रेज से भी ज़्यादा उसको मतलब प्रताड़ित किया जाता है। जितनी भी जनसंख्या, उस जनसंख्या को आप मजबूती प्रदान कीजिए, शक्ति प्रदान कीजिए, उसको फ्रीडम दीजिए। देखिए अल्पसंख्यक का क्या असर होता है। जब आप संविधान का बात बोलते हैं तो फिर भारत में मुस्लिम वोट क्यों है, हमको आप ये बताइए। इसको बंद करना चाहिए। अगर नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, देश की जो स्थिति है उसका असर राज्यों और ज़िला में क्या पड़ता है, और हम खासकर बता दें पूरे देश में अभी दो मुद्दे काफ़ी ज़्यादा छाए हुए हैं, और ये दोनों मुद्दा का जो केंद्र है वो एक है जो योगी आदित्यनाथ, दूसरा बाबा बागेश्वर, तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा आया है जिस पर चर्चा कर रहे हैं वो है मोहन भागवत का। और हमारे साथ राजीव मधुकर जी हैं जो कई गंभीर मुद्दे हैं जिससे पूरा देश और ख़ासकर दरभंगा में भी चर्चा चल रही है। ये मोहन भागवत जी का जो बयान आया है उसमें ये है कि हिंदू को 2 से अधिक, और जिसको जनसंख्या बढ़ाने के लिए कहा गया है, और उसके लिए कहा गया कि सरकार भी कुछ राहत दे, कुछ उसको सहायता दे। इस पर ओवैसी का भी बयान आ गया कि आखिर एक तरफ हिंदू को कह रहे हैं बढ़ाने के लिए और मुस्लिमों को कह रहे हैं घटाने के लिए। ये क्या राजनीति है? देखिए, सबसे पहले तो ये भारत जिस समय बंटवारा हुआ था और उस समय जो जयचंद नेताओं के द्वारा जो धर्म के आधार पर ये भारत की बंटवारा हुई थी, तो उस समय ही अगर कठोर और सख्ती से स्टेप उठा निर्णय ले लिया होता तो आज ऐसा दिन नहीं देखने को मिलता। दूसरी विषय ये है कि ये भारत देश है, भारत में हिंदुओं की स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन विनम्रता ये है कि भारत देश में हिंदू को एकदम अंग्रेज से भी ज़्यादा उसको मतलब प्रताड़ित किया जाता है। इस भारत देश में रहने वाले हिंदू बहुसंख्यक हैं तो भी, बहुसंख्यक हैं, कौन प्रताड़ित करता है? गैर अल्पसंख्यक के द्वारा किया जाता है। आज अल्पसंख्यक के द्वारा बहुसंख्यक को प्रताड़ित किया जाता है। पहले पूरी बात को सुन लीजिए। दूसरी बात कि ये भारत देश में जब अधिक संख्या वाले लोगों की कुछ भी करने के लिए हर एक चीज़ के लिए परमिशन लिया जाता है, सरकार से परमिशन लिया जाता है, कुछ कार्य करने के लिए परमिशन लिया जाता है, कहीं कोई कार्य कहीं जाने की परमिशन ली जाती है। लेकिन आप देखेंगे गंभीरता से कि भारत देश में अनगिनत मंदिर टूटे, अनगिनत धर्म स्थल टूटे, उसकी कोई व्याख्या नहीं। लेकिन अवैध रूप से दूसरे धर्म के धर्म स्थल को बनाया जाता है, ये बड़ा ही चिंता का विषय। दूसरा आपने बोला जनसंख्या, तो जब ये भारत देश में हिंदुओं का देश है तो यहाँ जो हिंदुओं का देश कैसे आपने कहा? हिंदुओं का देश है नहीं। भारत का बंटवारा कब जो हुआ था, किस आधार पे हुआ था, आप बताएं हमको। भारत का जो बंटवारा हुआ था उस समय किस आधार पे हुआ था? उसके बाद तो ये नहीं देखा कि हिंदुओं का ही देश है, तो लिखा भी नहीं गया संविधान में। ठीक है, देश हिंदुओं का नहीं है, लेकिन बंटवारा जो हुआ था वो धर्म के आधार पर हुआ था। लेकिन उस समय जो जयचंद नेता थे, नेहरू जैसे नेता, उनके द्वारा अपनी मतलब कि राजनीति को मजबूती बनाने के लिए उसने इन लोगों को भारत में रहने का शरण दिया, परंतु हमारे हिंदू सनातनियों ने सम्मान दिया। आज वो सम्मान का जो देख रहे हैं वो परिणाम यहाँ भारत देश में दिख रहा है। और खुलेआम वो बोलता है 15 मिनट 15 सेकंड। आप बताइए, जिस तरीक़ा से ये बयान आ रही है, और मोहन भागवत जी ने जो बोला जनसंख्या बढ़ाइए, मैं मोहन भागवत जी से आपके प्रेस के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जनसंख्या बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। जितनी भी जनसंख्या, उस जनसंख्या को आप मजबूती प्रदान कीजिए, शक्ति प्रदान कीजिए, उसको फ्रीडम दीजिए। देखिए अल्पसंख्यक का क्या असर होता है। और दूसरी बात, क्या फ्रीडम दीजिए? क्या फ्रीडम? मतलब मारपाट काट कर नहीं, फ्रीडम देने का मतलब ये कि जिस प्रकार से वो किसी भी चीज़ को लेके तुरंत प्रदर्शन कर देता है, उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। और हम हिंदू लोग अगर कुछ करते हैं तो उसके लिए अनेकों प्रकार के प्रतिबंध है। तो जो जिस तरीक़ा से मानेगा उसको उस तरीक़ा से समझाना चाहिए। और दूसरी बात, जो भारत के संविधान को मानेगा, जो भारत की पद्धति को मानेगा, जो भारत के संस्कृति को मानेगा, वही भारत में रहेगा। तो संविधान की बात करते हो, भी तो कहते हैं कि संविधान पर चलिए। क्या संविधान हाथ में लेकर के? सुनिए ना, संविधान का नाम लेता है, लेकिन
वो क्या बोलते हैं, शरिया कानून पर चलता है। वो हमको बताइए, शरिया जब आप कानून का बात बोलते हैं, जब आप संविधान का बात बोलते हैं, तो फिर भारत में मुस्लिम वक्फ बोर्ड क्यों है? हमको आप ये बताइए। इसको बंद करना चाहिए अगर वो संविधान को मानता है। वो एक भी चीज़ भारत के संविधान से नहीं चलती है उसकी, वो पूरा शरिया के अपने शरिया के हिसाब से चलता है। सबसे पहले सरकार को इस पर प्रतिबंध करना चाहिए। दूसरी बात कि आप लोगों ने भी तो उसके खिलाफ सनातन बोर्ड की मांग कर दी, तो उस संविधान में कहाँ लिखा हुआ है कि सनातन बोर्ड होना इसलिए किए हैं कि जब वक्फ बोर्ड रहेगा तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं होगा? होना ही चाहिए और सरकार को बनाना चाहिए, या तो वक्फ बोर्ड बंद करे। जब संविधान एक है, नियम एक है, सारी एक संविधान से लोग चलते हैं, तो फिर वक्फ बोर्ड की क्या आवश्यकता हुई भारत में और क्यों बनाए? ये वो जयचंद नेताओं के द्वारा बनाया गया जिसने भारत की खोखलापनी करने का इतिहास रचा और जो आज दिख रहा है सामने। अच्छा, अब ये भी बता ही दीजिए हमको, क्या लगता है कि ये कहा जा रहा है कि अगर जनसंख्या एक तरफ घटाइए एक तरफ बढ़ाइए, ये भी चर्चा पूरा चल रहा है। जनसंख्या को आप लोग नियंत्रण कानून लाने वाले थे, एक बार हो रहा था कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएगी सरकार, वो तो भूल गई। अब जनसंख्या बढ़ाने की बात हो रही है। आरएसएस इस बार एक्टिव है, पिछली बार नहीं था। अब आरएसएस का क्या कार्य है? आप लोग इस मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में क्या कहेंगे, क्योंकि आप लोग की जिम्मेदारी, 1 साल बाद चुनाव है। देखिए, यह मुद्दा जनसंख्या बढ़ाव की जो मुद्दा है, ये तो पहले से होना चाहिए। और ऐसे भी जो परिवार में संख्या जब रहती है तो एक मजबूती मिलता है, क्योंकि सामने वाला जनसंख्या बढ़ाकर ही अपनी मजबूती को दिखा रहा है। तो मुझे लगता है कि अब सनातनियों को भी जनसंख्या नियंत्रण को बंद करके जनसंख्या बढ़ोतरी नियम बनाना चाहिए। दूसरी बात, तो कहते नियंत्रण होना चाहिए, उस पर कानून आएगा जिसमें पूरे देश में 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं, जनसंख्या नियंत्रण कानून होगा। फिर ये कैसे हो गया? फिर जब मान लीजिए हम तो नहीं बोले थे, आप मेरे बारे में मत बोलिए। और आप लोग मतलब पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून आने वाला था, नहीं आने वाला था, तो यही जो मतलब कि अल्पसंख्यक हिंदू जो भारत में रह रहे हैं उसकी जो है फटने लगी थी कि जब बंद हो जाएगा तो हमारी भारत पे हुकूमत कैसे होगा, नसबंदी हो जाएगा तो बच्चे कैसे पैदा होंगे। तो जब वो बच्चे पैदा कर सकते हैं अधिक मात्रा में, तो फिर हिंदू क्यों नहीं कर सकते हैं? उसी मैं तो पहले ही बोला कि जो जिस भाषा में समझे उसको उसी भाषा में समझाने का समय आ गया। कोई 15 मिनट का बात करता है तो हम 15 सेकेंड और 15 डिसमिल का बात करते हैं। 15 डिसमिल दे दे तब उसको पता चला देंगे। अच्छा, एक ये बताइए कि अब जो चुनाव, आप बताइए कि खुलेआम ओबीसी मंच से जो ढकारता है, ये भारत के संविधान उसको और इस प्रकार से हावी है वो लोग कि खुलेआम भारत के विरोध में बोलता है, फिर भी उसको कुछ नहीं किया जाता है। क्यों? ऐसा क्या है? हम आप ही को सपोर्ट नहीं करते हैं, वो तो आप ही को सपोर्ट करते हैं ना। कौन? वो अपने कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं, आपका कैंडिडेट जीत जाता है। ऐसा नहीं है। ये जयचंद का नेता, जयचंद के औलाद है ये लोग, ये कभी हिंदुओं का भला नहीं करेंगे। और आप ये गलतफहमी में न रहे कि वो आदमी को खड़ा कर देता और बीजेपी को जिता देता। ये पॉलिटिक्स गंदा पॉलिटिक्स है, ये सारा झूठा बात है, ये कहीं कुछ नहीं है। वो षड्यंत्र बहुत बड़ा रच रहा है भारत में रह के, और भारत के जितने भी हिंदू हैं उनको जागने का समय आ गया। क्यों? ये मोदी जी जो उनके घर में मृत्यु हो गई, वो आग देने नहीं गए अपने गार्जियन को, और फिर भी वो देश के सेवा में लगे रहे। वो खुले मंच से लोग को कहते हैं कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। लेकिन यहाँ जो जाति पाति का जो भेदभाव जो बना दिया है, उसको सबसे पहले ख़त्म करना चाहिए। आज मोदी जी को देखिए, अपने परिवार को त्याग करके अपनी माँ की मृत्यु में, लोग जिसकी माँ मरती है वो कई दिनों तक सदमे में रहते हैं, लेकिन वो ज़्यादा दिन उसके क्रम इंडिया में नहीं रहे। वो अपने भारत के माता के सेवा में लगे रहे, और जो समय मिला वो अपनी माँ के जो कर्म कांड रहा उसमें दिए। दूसरा, अभी पूरा संत ने आह्वान किया, देखिए पैदल मार्च निकाल रहे हैं, हिंदू एकता की बात कर रहे हैं, जनसलाब रोड पे उतर रही है। अरे मैं तो हिंदू को कहता हूँ कि यार वो क्या हो गया, उनको कौन साया लग गया, कौन जिन भूत धरे हुआ जो हिंदू का आंख नहीं खुल रहा है। अब नहीं जागेगा तो फिर कभी नहीं जाएगा, क्योंकि आने वाला समय जो है बहुत गंभीर और बहुत गंदा। घर में माँ बहन सुरक्षित नहीं रहेगी। जो लोग धन और दौलत के पीछे परेशान हैं, वो धन और दौलत जाकर देखिए बांग्लादेश में क्या हुआ है कि धन और दौलत पड़ा रह गया, बहन बेटी बीबी को उठाकर ले गया दरिंदों ने। और जिस प्रकार से बहन बेटियों के साथ क्रूरता दिखाई, इससे आंख खुलना चाहिए भारत के लोगों को। और इसमें जो भी
आह्वान होता है सनातन के प्रति, उसमें सभी का सहयोग होना चाहिए। अब चुनाव आने वाला है 2025 में, क्या लगता है कि आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद पिछली बार लोकसभा चुनाव में गांव-गांव तो जाकर के नहीं गए थे, जबकि आप लोग का बेस वोट आप लोग हैं बीजेपी के, आप लोग कहीं नहीं गए। इस बार क्या लगता है कि चुनाव में जाकर के ये सब बातें बताएंगे, बटेंगे, कटेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, जनसंख्या बढ़ा, इस सब मुद्दे को लेकर? ये संघ और विश्व हिंदू परिषद ये सभी गैर राजनीतिक संगठन है, ये आपको मैं प्रेस के माध्यम से बता देता हूँ। बस हम लोग उनका समर्थन इसलिए करते हैं कि वो सनातन के प्रति सद्भावना रखते हैं, भावना रखते हैं, भाव से हम लोग उसका समर्थन करते हैं। और रही प्रचार प्रसार, आप हमको बताइए कि किसी भी मंच से मोहन भागवत जी हो या आरएसएस के वरीय पदाधिकारी हो या विश्व हिंदू परिषद के वरीय पदाधिकारी हो, वो इस बीजेपी के लिए या किसी भी राजनीतिक दल के लिए वो अनाउंसमेंट किया हो, ये हम लोग कतई नहीं करते हैं। जो लोग धर्म के प्रति, हिंदू के प्रति, इसलिए तो 300 पार नहीं गए, 400 पार नहीं गए, आप लोगों ने समर्थन नहीं किया। नहीं, ये आप 400 पार की बात नहीं कीजिए, मतलब ये बात हुई थी कि आरएसएस समर्थन नहीं किया इसलिए 400 पार नहीं गई बीजेपी। जो है गलतफहमी फैलाने वाले लोग हैं, ऐसा नहीं है। अगर संघ और अन्य गैर हिंदू संगठन अगर सपोर्ट नहीं करता तो जो आई है व्यवस्था सीट वो भी नहीं आती। दूसरी बात कि जहाँ से आप लूज करने की बात कर रहे हैं, जिस क्षेत्र से लोग अयोध्या को बदनाम कर दिया कि अयोध्या में राम मंदिर बना और वहीं का लोग वोट नहीं किया, तो जिस जगह से वोट नहीं आया, जिस जगह से सीट नहीं निकला, वह जगह इस्लामिक अल्पसंख्यक लोगों क्षेत्र है, इसलिए वहाँ से सीट नहीं निकल पाया। खैर आगे अभी और समय है, जो अच्छा करेगा वो आगे निकलेगा। अब आपकी क्या राजनीति होगी, क्या समाज में जाएंगे? ये 3 मुद्दे हैं। जनसंख्या को समाज में जाने की आवश्यकता नहीं है, लोग समाज के लोग जग रहे हैं इसके प्रति। अगर कोई भी विषय आता है तो वो मैदान में रहते हैं, लोग ये सब विषय को समझ रहे हैं कि आने वाला जो समय उसके लिए भी बहुत खतरा साबित होने वाला है। अंतिम सवाल, क्या लगता है कि इस बार दरभंगा शहरी विधानसभा से जो चेहरा है वही होगा या नया चेहरा को आने देना चाहिए? इस पर क्या होने चाहिए क्योंकि जनता के बीच आप लोग घूमते हैं। एक चीज़ और, हाँ। ये जो पार्टी स्तर से जो कार्य हो रहा है और जितने भी यहाँ के नेता हैं वो किसी काम के नहीं है। ये लोग कभी भी सनातन के प्रति मजबूती से आवाज़ नहीं उठाते हैं, बस राजनीतिक चमकाने के चक्कर में जो है ये लोग लगे हुए हैं। मुझे बताए ना कि एक भी धार्मिक कोई ऐसा काम किया हो, सांसद हो या विधायक हो या एमएलसी हो या कोई हो, जिससे उसका लोग समर्थन करे। मुझे तो लगता है कि ऐसे ऐसे लोगों को बदलाव करना चाहिए और बदलना ही चाहिए। जो धर्म के प्रति समर्पित भाव से काम करे, जो हिंदुत्व के प्रति काम करे, वैसे लोग को भाजपा में लाना चाहिए। कट्टरपंथी लोगों को लाना चाहिए, तभी ये जो कट्टर विरोधी कट्टरपंथी है उसकी औकात समझ में आएगा। गिरिराज सिंह जैसे लोगों को लाना चाहिए यहाँ पर, शो करना चाहिए। अब जी एकदम वैसा ही टाइप का लोग आना चाहिए, जैसे कहता है 15 मिनट तक इधर से बोलने वाला 15 डिसमिल होना चाहिए। क्या लगता है कि क्या होना चाहिए इस बार के चुनाव में? ये मुद्दा है, बटेंगे कटेंगे। हम इस मुद्दे पर कोई भी सवाल नहीं करेंगे। हमारा भविष्य उसी दिन खराब हो गया जिस दिन हमारा नालंदा विश्वविद्यालय भारत में ध्वस्त हुआ। और भारत में सबसे पहले सनातन 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 अपना धर्म को, जितने भी सनातन हैं वो एक बात माइंड में ले ले कि अपने बच्चे को जो पहले अपना धर्म के बारे में उसको जानकारी दीजिए, ताकि वो धर्म के बारे में जानेगा तभी वो 85 किलो का तलवार उठाने का उसके पास ताकत आएगी। जब तक वो धर्म को नहीं जानेगा, जब तक वो 85 किलो का तलवार नहीं उठा सकता। जैसे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, जय भवानी माँ दुर्गा का साक्षात रूप, उनको आशीर्वाद मिला था। जैसे हमारे दरभंगा कामेश्वर सिंह महाराज, माँ श्यामा का आशीर्वाद मिला। तो हमको पहले अपने आस्था को जोड़ना होगा, भटकना नहीं होगा। राजनीतिक से हम नहीं चलते हैं, राजनीतिक को हम चलाते हैं, हम पब्लिक मिल के चलाते हैं। मगर यहाँ उल्टा हो रहा है हमारे देश में, नेता हम लोग को चलाने लगा है पब्लिक को। हम लोग का ऐसा नहीं है। हम लोग के बीच में जो वो आए हैं तो हम लोग उनको सत्ता और देश संभालने के लिए पद दिए हैं। हम सभी भारतीय, हम भारतीय को एक ही बात कहेंगे, जितने भी सनातन है देश में, अपने बच्चे को हनुमान चालीसा, गीता, रामायण, भागवत सभी को पढ़ाइए। राजनीतिक के चक्कर में नहीं पड़िए। नालंदा विश्वविद्यालय फिर से तैयार होने वाला है।
जो हमारे रितेश्वर जी महाराज सनातन विश्वविद्यालय पूरे भारत में निर्माण करने जा रहे हैं। 11,000 गुरुकुलम पूरे दुनिया में मैसेज है। 1 करोड़ फाउंडर मेंबर उनका सदस्य चुने जाने रहे हैं। डॉक्टर रितेश्वर जी उनका नाम है, परम पूजनीय गुरुदेव महाराज वृंदावन का, जो पूरे 257 देश में वो मुहिम चला रहे हैं कि हमारा भारत से कोई राजनीतिक से हमको मतलब नहीं है। राजनीतिक हमारे देश में क्या हो रहा है नहीं हो रहा हम किसी को नहीं जानते हैं। हमारा एक ही मकसद है, जब तक नालंदा विश्वविद्यालय के तर्ज पर हमारा कोई निर्माण नहीं होगा, जब तक हमारे देश में भलाई नहीं होगा। चलिए देखिए, अब मुद्दा काफ़ी गंभीर है। गंभीर इसलिए कि कल तक विपक्ष हल्ला नहीं कर रही थी उस मुद्दे पर, लेकिन अब विपक्ष बोलने रही है। जब से योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये बातें कही कि एक हैं तो सेफ हैं, मोदी जी का नाम था। दूसरा मोहन भागवत का जो बयान आ गया है, इसके बाद पूरे देश के साथ दरभंगा में भी चर्चा बना हुआ है कि आखिर जनसंख्या बढ़ाना क्यों आवश्यक है। अगर एक तरफ हिंदुओं को जनसंख्या बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है तो मुस्लिमों की जनसंख्या कम करने के लिए, जनसंख्या नियंत्रण करने पर जो पहले कहते थे वो जनसंख्या बढ़ाने की बात करें। और सबसे बड़ी बात है दरभंगा शहर में, जैसा कि यहाँ के लोग का कहना है कि दरभंगा शहरी विधानसभा ही नहीं, दरभंगा के 10 विधानसभा में बीजेपी वैसे उम्मीदवार खड़ा करे जो उग्र हो, जो गिरिराज सिंह जैसे स्टेटमेंट दे, जो हिंदुओं की सुरक्षा के लिए करे, जो सनातन बोर्ड के निर्माण के लिए करे, जो धार्मिक अनुष्ठान में शामिल हो। ऐसे लोगों को इस बार टिकट देने की बात की, यानी कि संजय सरावगी पर भी उंगलियां उठने लगी हैं। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़। यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए, GTPL सिटी केबल चैनल पर 24 घंटे मौजूद हैं हम। धन्यवाद।